नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन सदाकत, अदल और खुदा की रजा पर मबनी था। उन्होंने जुल्म जबर के सामने ना झुकने का दर्स दिया। हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार अपनाने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा करबला को खिराज अकीदत। कहा, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़का ने इस्लाम की सरबलंदी के लिए जाने दी। यही वो रास्ता है जो अल्लाह की रजा और दायमी फलाह का जरिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यजीदी क़ुव्वतें आज फितनल हिंदुस्तान के रूप में सरगर्म हैं। हमें बाहमी इख्तलाफात भुलाकर बातिल के खिलाफ यकजा होना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, वाक़या करबला हक गोई का दरस और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की तरगीब देता है। गजा में करबला बपा, लेकिन 1.5 अरब मुसलमान मसलहत का शिकार। करबला के बाद ऐसी कुर्बानी दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की यौम आशूर के जुलूस में शिरकत। कहा, आज भी अल्लाह और रसूल के नाम लेने वालों का यजीदियत के हाथों खून बह रहा है। मुस्लिम हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। मकबूजा कश्मीर में मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदियां इस्लाम दुश्मनी करार। कहा, भारत को 1.5 माह पहले सबक सिखाया, इनका तकब्बुर और सिंदूर उजड़ चुका है। इस बार सोशल मीडिया पर जीरो टॉलरेंस, नफरत फैलाने पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बता दिया। कहा, साइबर पेट्रोलिंग फोर्स ने 417 अकाउंट्स को ब्लॉक किया। 638 अकाउंट्स का जायजा लिया जा रहा है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब बोली, पंजाब भर में अज़ादारों की मिसाली खिदमत की गई। अमन कमेटी के अरकान जुलूसों और मजालिस के इंतजामात में मुआवनत फराहम कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तलागंग में योम आशूर के जुलूस में शिरकत। अवाम से मुत्तहिद रहने की अपील। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने योम आशूर पर खुद हलीम तैयार की। साहिबान गिर गया, दुनिया उजड़ गई। लियारी में इमारत गिरने का अलमनाक सानेहा। मलबे में दबे 27 अफराद की लाशें निकाल ली गई। मरने वालों में 14 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। हुक्काम के मुताबिक आखिरी लाश निकालने में मुश्किल पेश आई। हैवी मशीनरी के इस्तेमाल से आसपास की इमारतें लरज रही थी। डर था कोई और सानेहा न हो जाए। वाक़े के बाद हिंदू बिरादरी गम से निठाल। 20 अफराद की आखिरी रसूमात मवाज कोर्ट में अदा। हमारे प्यारे चले गए, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। जहां बहक अफराद के लवाहिकीन का शिकवा। मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालबा। किसी ने भी हमारी मदद नहीं की है। सारे जितने भी हैं फोटो सेक्शन के लिए हैं, फोटो खिंचवा के मीडिया के सामने आगे गए। हमें कुछ भी इमदाद नहीं दी गई। भाई क्या, बहन क्या, चाचा क्या, अब आज 3 दिन से हम दर पदर। मेरी बच्ची भी बीमार है, मेरी घरवाली भी बीमार है, पूरा घर हमारा परेशान है। गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, हमारी मदद करें। लियारी में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक, मुलविस अफराद को सख्त सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बता दिया। कहा, गुर्बत के बाइस लोग घर नहीं छोड़ते। कल इस मामले पर इजलास बुलाकर तफसीलात लूंगा। बिल्डिंग हादसे ने कई लोगों का रोजगार छीन लिया। इमारत के नीचे रिक्शा स्टैंड था। 35 से ज्यादा रिक्शे मलबे तले दब गए। मालिकान परेशान। कहते हैं, नोटिस का पता होता तो रिक्शे खड़े ही ना करते। 4 रोज से घर में चूल्हा नहीं जला। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। 50 रुपये दिया करते थे और 35 रिक्शे पार्क थे उस वक्त। 3 दिन से हमारे भी चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। मालिक को मैं रोज़ बोलता था, भाई आपका छत से पानी गिर रहा है, रोज़ बोलता था, रोज़ उसके दिमाग में बात नहीं बैठता था। अभी हमें तो नुकसान हो गया। अभी हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि इसका हमने राय अमल निकालेंगे। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई। पुलिस और SPCA का बरवक्त एक्शन। पानी की टंकी तोड़ने के बाद बिल्डिंग को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 2 साल पहले 60 गज पर 7 मंजिला इमारत तामीर की गई। नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। इमारत में 11 खानदानों के 57 अफराद रिहाइश पजीर थे। बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ कलरी थाने में मुकदमा दर्ज। रिहायशियों को बिल्डर मुआवजा अदा करेगा। इंतजामी गफलत ने रोशनियों के शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया। शहर भर में 570 मखदूश इमारतें। सिर्फ लियारी में ही 107 इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं। कराची में 122 गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। मुतासरीन को मुतबादिल जगह और मुआवजा भी देंगे। PP रहनुमा नबील गबोल का दावा। कहा, बिल्डर माफिया के खिलाफ सिंध असेंबली में कानून साजी करने जा रहे हैं।
मॉनसून का ताकतवर स्पेल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, दरख्त उखड़ गए, खंबे गिर गए, नशेबी इलाकों में घुटनों घुटनों पानी। कहूटा में छत गिरने से बच्चा चांद से गया, 4 अफराद जख्मी। नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 15 फीट तक बुलंद। लाहौर में भी जल थल एक, सबसे ज्यादा बारिश, पानी वाला तालाब में 74 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, चेल रोड, निश्तर टाउन और गुलबर्ग में अब्रे रहमत जमकर बरसा। सर्कुलर रोड पर सड़क बैठ गई, ट्रक के पहिए धंस गए। चहलुम, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, कसूर, गुजरावाला और साहिवाल में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। मलाकंड में नदी नाले बिफर गए, खातून समेत 2 अफराद रैली की जद में आकर जान की बाजी हार गए। मानसहरा में भी तुग़यानी, मोटरसाइकिल पर नारान से रावलपिंडी आने वाला सयाह नाले में बह गया। मकामी अफराद ने लाश निकाली। दरियाए सवात में 24,000 क्यूसिक का रैला, इंतजामिया अलर्ट। तहसील बहरीन में 7 साल की बच्ची नदी में गिर गई, पुलिस एहलकार गौहर जमान ने छलांग लगाकर बचा लिया। मानसून बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा, 25% ज्यादा बारिशें होने का इम्कान। अहमदपुर शर्किया में सिलेंडर फटने से स्कूल वैन में आतिशज़दगी, जख्मों से चूर एक और तालिबा दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 3 हो गई। मारिया मुल्तान के निश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। नमाज़े जनाज़ा अदा, एक और तालिबा मशाल की हालत तशवीशनाक, ICU मुंतकिल। शहादत इमाम हुसैन और अहले बैत की अजीम कुर्बानियों की याद। ईरान में शहर शहर, गली गली मजालिस और नोहा ख़्वानी। इराक में भी मातमी जुलूस। नजफ और करबला में ज़ायरीन की पुरसादारी। इमाम अली मकाम के रोज़े पर लाखों अफराद का इज्तिमा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई भी इसराइल से जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। तेहरान की इमाम खुमैनी मस्जिद में मुहर्रम की मजलिस में शिरकत की। गजा में सेहूनी सफाकियत जारी। इसराइली तैयारों की खान यूनुस और शिमाली गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 57,418 हो गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी पेशकश पर हमास का मुस्बत रद्द-ए-अमल। नेतन्याहू एतराज के बावजूद मुज़ाकरात पर तैयार, बातचीत के लिए वफ्द कतर भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में तबाहकुन सैलाब, हलाकतों की तादाद 50 से तजावुज, 14 बच्चे भी शामिल। दरख्तों और छतों पर पनाह लिए 850 अफराद को बचा लिया गया। समर कैंप में मौजूद 27 बच्चे ताहाल लापता। सैकड़ों गाड़ियां रैले में बह गईं, कई रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब। चंद घंटों में 15 इंच बारिश, बर वक्त इमदादी कार्रवाइयां न हो सकी, हुक्काम का एतराफ़। गवर्नर टेक्सास की सदर ट्रंप से हंगामी हालत नाफिज करने की अपील। ब्राजील में 2 रोजा ब्रिक्स समिट आज से शुरू होगा। रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र और ईरान के सदूर शिरकत करेंगे। भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, इथियोपिया, कोलंबिया, चिली और मेक्सिको के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी जारी। कौमी टीम ने श्रीलंका पर भी गोल्स की बरसात कर दी। 9-0 से शिकस्त देकर दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। पहले मैच में हांगकांग को भी 9-0 से हराया था। PSL का 11वां सीजन आइंदा साल अप्रैल और मई में होगा। 2 नई टीमें भी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा होंगी। वेन्यूज बढ़ाए जाने का इम्कान। PSL का अगला सीजन IPL के दौरान होगा। कोलंबो में साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप का मेला, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने धाक बिठा दी। 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और कांसी के 7 तमगे अपने नाम कर लिए। हुज़ैफा अरशद और अयाना नोएल ने तलाई तमगा अपने सीने पर सजाया। अरीशा नदीम ने अंडर 21 में सिल्वर मेडल हासिल किया। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-2 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने फैसलाकुन गोल किया। फ्रांसीसी क्लब PSG ने जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख को 2-0 से शिकस्त दे दी।